समय तो ये है कि कांग्रेस को अपना घर देखना पड़ेगा। घर टूटा हुआ है कांग्रेस का, वो अपने घर को इकट्ठा रख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि लीडरशिप में कमी है कहीं ना कहीं। आप देखिए, नहीं तो उनके वोट विभाजित भी हुए, रिजेक्ट भी हुआ, और एक निर्दलीय ने भी कांग्रेस को समर्थन देने से मना कर दिया। उसने कहा मैं वोट नहीं देता। कुलदीप बिश्नोई की अंतरात्मा बार बार नहीं मान रही थी, लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जाने वाले हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, ये तो उनको पता होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस का अपने कार्यकर्ता पे प्रभाव खत्म हो चुका है, उनकी निष्ठा भी खत्म हो चुकी है, वो सब मौका प्रस्त है। हुड्डा साहब का नियंत्रण क्यों नहीं रहा, तो ये उनको सोचना पड़ेगा। हम तो इस बात से खुश हैं कि हमारी पार्टी का प्रत्येक विधायक, जेजेपी का प्रत्येक विधायक और इवन जो इंडिपेंडेंट भी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा दिखाई है। कि विधानसभा जो चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं, बीजेपी वर्सेस आप पार्टी का इलेक्शन होगा, क्या क्या मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप पार्टी का कोई वजूद नहीं है। आप पार्टी पंजाब में हालात देख लीजिए, आप जनमानस से पूछ के देखिए क्या प्रभाव है। दिल्ली में एक चीज़ चल गई अगर थोड़े दिन के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रभाव है हरियाणा के अंदर, और आपका यहाँ कोई प्रभाव नहीं है किसी भी तरह का, क्योंकि वो बिल्कुल मौका प्रस्त है, एडवर्टाइजमेंट के बेस के ऊपर चल रहे हैं। कि जितने भ्रष्टाचार इस सरकार में हुए हैं, खासतौर पर मैं पानीपत की बात करूंगा, पूरे हरियाणा का मेरे को नहीं पता क्या हो रहा नहीं, पानीपत नगर निगम की बात करूंगा। पीछे भी आज भी मीडिया में छपा कि 50 करोड़ के घोटाले की बात है, उससे पहले भी पार्कों के घोटाले की बात आई, उससे पहले लाइटों के घोटाले की बात आई। मतलब ये भी भ्रष्टाचार जो है, अगर जो बीजेपी इस पे कंट्रोल कर लेती है और महंगाई पे कंट्रोल कर लेती है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी एक अच्छी पार्टी और ऊपर के सामने आ रही है। करनाल में कुछ लोगों को पकड़ा गया, तो ऑपोजिशन के लोगों ने चला के कहा कि आपकी सरकार में ये है जी, ये है, ये हुआ, माना हमने, माने मुख्यमंत्री ने माना कि करनाल में ये करप्शन हुई, लेकिन हमने पकड़ा उसको। कांग्रेस तो करप्शन करके किसी को पकड़ती नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूँ आपके साथ कुलवंत सिंह। आज राज्यसभा में जो उम्मीदवार बनाए गए थे जीत गए हैं, देर रात रिजल्ट आ गया है। कृष्णलाल पंवार जो कई बार विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, उन्हें उनके ऊपर जीत का सेहरा जो है बंध गया है, और आज वो 3 बजे करीब पानीपत में आ रहे हैं। टोल टैक्स से उनका स्वागत किया जाएगा और पानीपत में भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति हैं उन पर फूल माला चढ़ाकर फिर वो मतलोडा की तरफ रवाना होंगे। कल क्या घटनाक्रम रहा आपने देखा होगा मीडिया के जरिए। देर रात रिजल्ट आया और कुलदीप बिश्नोई की अंतरात्मा भी जागी। बलराज कुंडू मना कर गए थे, मैंने किसी को देना नहीं वोट। अगर बलराज कुंडू थोड़ी सी दिक्कत कर सकते थे, अगर वो वोट दे देते तो शायद बीजेपी के लिए दिक्कत हो जाती, क्योंकि कल मौके पर हम लोग नहीं थे और मीडिया अंदर अलाउड नहीं था। तो प्रमोद भी साहब जो शहरी विधायक हैं वो वहाँ पर थे और 2 बजे वोट देकर वो पानीपत आ गए। इन्हीं से पूछना चाहते हैं कि कल जो है घटनाक्रम क्या रहा, और कल जब ये क्योंकि पिछली बार स्याही कांड जो है आप लोगों को पता होगा कि स्याही कांड काफ़ी उछला, जिसमें सुभाष चंद्र आबाद में जीत गए। इस बार क्या किया गया था, इंतजाम किए गए थे, इनसे बातचीत करते हैं। पहली बात तो स्वागत है जी, और दूसरा ये है कि आपको बधाई हो, आपका जो है फिर बन गया। कुलवंत जी, पहले तो आपके माध्यम से मैं पानीपत की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और पंवार साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, और हमारे कार्तिकेय शर्मा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जीत हासिल की है। आप सब जानते हैं पंवार साहब को, बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता, बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता है, और इस समय उनके संगठन में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है प्रदेश लेवल पर, और अब हमारी पार्टी ने उन पर विश्वास रखा इस बात का, और उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया। और देखिए कल का रिजल्ट ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद तो संगठित है ही है, साथ में बाकी लोगों का भी इनको पूरी तरह से समर्थन प्राप्त है, चाहे वो निर्दलीय थे और चाहे जेजेपी के थे। सब ने जो वोटिंग की वो निष्ठा के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा, और उसके जो हमारे पंवार साहब हैं उनको पूर्ण बहुमत से एक ही स्ट्रोक में 31 वोट मिले। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समय तो ये है कि कांग्रेस को अपना घर देखना पड़ेगा। घर टूटा हुआ है कांग्रेस का, वो अपने घर को इकट्ठा रख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि लीडरशिप में कमी है कहीं ना कहीं। आप देखिए, नहीं तो उनके वोट विभाजित भी हुए, रिजेक्ट भी हुआ, और एक निर्दलीय ने भी कांग्रेस को समर्थन देने से मना कर दिया। उसने कहा मैं वोट नहीं देता। तो ये मैं तो कहूँगा माननीय मनोहर लाल जी का एक छवि है, एक जो ईमानदारी की छवि है, जो हर समय कार्य का ध्यान रखते हैं और सबका साथ सबका विकास, इसी प्रथा पे वो चल रहे हैं और लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। ये जीत उनको समर्पित है।
कांग्रेस के जैसे आप कह रहे थे लीडरशिप नहीं है। जब उदयवान को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, सोच रहे थे कि हुड्डा के हाथ में कमान आ गई, अब पता नहीं बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन राज्यसभा में सबसे ज़्यादा फेस था हुड्डा का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। कुलदीप बिश्नोई नाराज़ हो गए, उनको बाहर ले गए, 3-4 दिन घूम के भी आए, लेकिन वो हुड्डा का सिक्का नहीं चल पाया। देखिए, मैं पहले कह रहा हूँ ना, उनका कोई प्रभाव नहीं रह गया, संगठित नहीं है वो लोग, बटे हुए हैं वो लोग। यहाँ तक भी सुनने आए, लेकिन जो निर्णय चुनाव आयोग ने लिया होगा, सोच समझ के लिया होगा। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ वोट, 1-2 वोट दिखाए भी गए। हम उस टाइम अंदर नहीं है, लेकिन ये चर्चा जरूर थी। लेकिन जो भी चुनाव आयोग ने निर्णय लिया उचित है, और जो निर्णय आया आपके सामने, दोनों सीटें, कांग्रेस कोई भी सीट नहीं ले पाई। इसके लिए मैं मनोहर लाल जी को धन्यवाद करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ। लेकिन आपके भी मुख्यमंत्री को डर था, इसलिए 2 दिन आपको भी चंडीगढ़ रोका गया रिजॉर्ट में। नहीं, डर बिल्कुल नहीं था। ये कहना बिल्कुल ही गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा हर विधायक, ना सिर्फ हमारा विधायक, जेजेपी का विधायक, निर्दलीय विधायक, सब साथ थे, मुख्यमंत्री के साथ थे। वहाँ बैठने का ये पर्पज़ था। देखिए, आधे से ज़्यादा विधायक पहली बार बने हैं, और हमने पहली बार वोट करना था। और इसमें गलती होने के चांस बहुत होते हैं, क्योंकि निश्चित होता है कि आपको क्या लिखना है, कहाँ पर लिखना है। उस पर कोई आपका बैलेट पेपर फटा नहीं होना चाहिए, उस पर कोई स्याही का निशान नहीं होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है जो पहली बार वोट देने वाले को पता ही नहीं होती। तो हमें इसकी जानकारी दी गई, और देखिए, हमारा कोई भी वोट रिजेक्ट नहीं हुआ। ये उसका परिणाम है। ऐसा कुछ नहीं है, सब निष्ठा के साथ वहाँ पे थे। लेकिन एक समझाने वाली बात थी, और हमने इस विषय को समझा अच्छी तरह, और हमने ठीक वोटिंग की। पिछली बार स्याही कांड उछला था खूब ज़्यादा, इस बार कोई गलती ना हो इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया आपको, बार बार बताया कि ये चीज़ कैसे चलनी है। और जब आप अंदर गए थे वोटिंग करने के लिए, तब क्या जेबें आपकी खाली थी, क्या लेके गए थे अंदर, कैसे क्या बताया? आपने पूछा लोन जी, प्रशिक्षण भी दिया गया जो जरूरी भी था, खास करके जो पहली बार विधायक बने उनके लिए बहुत ज़रूरी था। दूसरा, चुनाव आयोग ने बहुत ही उचित प्रबंध किए हुए थे। जब हम वोटिंग करने के लिए अंदर गए तो हम खाली हाथ थे, चाहे हमारा पेन है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, मोबाइल है, ये सब बाहर थे। हमारे पास कुछ नहीं अपनी आईडी के अलावा, सिर्फ हमारे पास आईडी थी। बहुत अच्छा प्रबंध था, शायद इसलिए कोई गलती नहीं हुई। नहीं तो बेध्याने में कई बार हम लोग ही पेन ऊपर रखा होता है, इसको निकालते और काम कर दिया, जबकि जो निशान लगाना है उस पर्टिकुलर पेन से लगाना है जो चुनाव आयोग देगा। तो अच्छे प्रबंध थे, इसलिए गलती नहीं हुई, और सभी ने निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया। ये बात भी सामने आ रही थी, किरण चौधरी और एक और बीबी बत्रा, इनके वोट जो है दिखाए गए हैं, इसलिए वो वोट जो है रद्द कर दिए गए हैं। मैं आपको बता रहा था कि ये चर्चा है। अब उस टाइम हम तो अंदर है नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग ये है, चुनाव आयोग ने उसको देखा भी होगा, और जो भी निर्णय उचित लिया होगा ठीक है। कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि सबकी नज़रें, पूरे प्रदेश की नज़रें कुलदीप बिश्नोई पर थी, भी कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे। और जब वो चंडीगढ़ से लैंड हुए, तब भी हुड्डा और वो दोनों एक ही क्रूज पर लैंड होकर आए थे, ऐसा जो सुनने का है। और कुलदीप बिश्नोई की अंतरात्मा बार बार नहीं मान रही थी। लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जाने वाले हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, ये तो उनको पता होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस का अपने कार्यकर्ता पे प्रभाव खत्म हो चुका है, उनकी निष्ठा भी खत्म हो चुकी है, वो सब मौका परस्त है। हुड्डा साहब का नियंत्रण क्यों नहीं रहा, तो ये उनको सोचना पड़ेगा। हम तो इस बात से खुश हैं कि हमारी पार्टी का प्रत्येक विधायक, जेजेपी का प्रत्येक विधायक, और इवन जो इंडिपेंडेंट भी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा दिखाई है इस चुनाव में। अभय चौटाला भी उधर ही चले गए थे। अभय चौटाला जी किधर गए? अभय चौटाला भी उसने कह दिया था कि कांग्रेस के दूंगा, मैं तो कार्तिकेय शर्मा को देगा। मैं यही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस का कहीं भी प्रभाव आपको नजर नहीं आएगा। और एक बात और बताता हूँ, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री के स्वभाव से, उनकी ईमानदारी से, सबका जो विकास कर रहे हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबके साथ रहते हैं, ये उसका परिणाम है बहुत बड़ा। मुख्यमंत्री जी के साथ श्रेय जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी भी जीते हैं और कार्तिकेय जीते हैं, ये सब उनका प्रभाव है मुख्यमंत्री। मतलब इस बार लगता है कि विधानसभा जो चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं, बीजेपी वर्सेस आप पार्टी का इलेक्शन होगा, क्या क्या मानते हैं? नहीं, आप पार्टी का कोई वजूद नहीं है। आप पार्टी, पंजाब में हालात देख लीजिए, आप आम जनमानस से पूछ के देखिए क्या प्रभाव है। दिल्ली में एक चीज़ चल गई अगर थोड़े दिन के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रभाव है। हरियाणा के अंदर, और आपका यहाँ कोई प्रभाव नहीं है किसी भी तरह का, क्योंकि वो बिल्कुल मौका प्रश्न है। एडवर्टाइजमेंट के बेस के ऊपर चल रहे हैं। 2 करोड़ का प्रोजेक्ट करेंगे, 20 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। माननीय मुख्यमंत्री काम करने में विश्वास कर रहे हैं। आप देखिए आपके शहरों में कितना विकास हो रहा है, किस तरह की योजनाएं आ रही हैं।
आज से 50-60 साल पहले किसी ने क्यों नहीं ये काम किए, किसी पार्टी ने नहीं किए। चाहे अंडरपास के थे, चाहे फ्लाईओवर के थे, चाहे फायर स्टेशन के काम थे, चाहे 4 लेनिंग के काम थे, ये किसी सरकार ने नहीं किया, उनको सोच नहीं आई। माने मुख्यमंत्री ये काम कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ ये नहीं कि पानीपत में हो रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर चौमुखी विकास है। लोग इस बात को मानते हैं कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री हमारे बीच में है जो सबकी चिंता करते हैं। मुख्यमंत्री सर ईमानदार हैं, सारे बता रहे हैं, प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जितने काम इस सरकार में हुए किसी सरकार में नहीं हुए। लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है कि जितने भ्रष्टाचार इस सरकार में हुए हैं, खास तौर पर मैं पानीपत की बात करूंगा, पूरे हरियाणा का मेरे को नहीं पता क्या हो रहा नहीं, पानीपत नगर निगम की बात करूंगा। पीछे भी आज भी मीडिया में छपा कि 50 करोड़ के घोटाले की बात है, उससे पहले भी पार्कों के घोटाले की बात आई, उससे पहले लाइटों के घोटाले की बात आई। मतलब ये भी भ्रष्टाचार जो है, अगर जो बीजेपी इस पर कंट्रोल कर लेती है और महंगाई पे कंट्रोल कर लेती है तो जाहिर तौर पर बीजेपी एक अच्छी पार्टी और ऊपर के सामने। देखिए, पहले महंगाई की अगर मैं बात करूं, ये इसका प्रभाव पूरी दुनिया में है। तेल से आधारित हर प्रोडक्ट है और आप कहीं भी दुनिया में देख लीजिए महंगाई इस टाइम ज़्यादा है, ये बात मैं मानता हूँ। और भारत भी थोड़ा सा महंगाई को झेल रहा है, लेकिन फिर भी जहाँ तक आपने करप्शन की बात की, मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ। इस सदन में भी बात हुई थी पिछली बार, करनाल में कुछ लोगों को पकड़ा गया तो ऑपोजिशन के लोगों ने चला के कहा कि आपकी सरकार में ये है जी, ये है, ये हुआ माना हमने, माने मुख्यमंत्री ने माना कि करनाल में ये करप्शन हुई, लेकिन हमने पकड़ा उसको। कांग्रेस तो करप्शन करके किसी को पकड़ती नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी विधानसभा को भी नहीं छोड़ा, जहाँ पर करप्शन हो रही थी उन अफसरों को नहीं छोड़ा। आप देखिएगा आने वाले समय में बहुत सख्ती चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब विधायक इस बात की अलर्ट है कि हम करप्शन अब नहीं होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके लिए हमें कोई भी कदम उठाने पड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का पूरा सहयोग है हमें इस बात के लिए, जरूर कदम वो उठाएंगे और आप देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। नगर निगम के अधिकारी कुछ पार्षदों को भी बार बार नाम आ जाते हैं कि छोटी सोच रही है उनकी, लंबी रेस के घोड़े नहीं निकले वो, और उन्होंने भी अपना गड़बड़ घोटाला कर दिया। इनके ऊपर भी नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। देखिए, ये संगठन का मामला है, इसमें आपकी बात का जवाब सिर्फ जिलाध्यक्ष जी दे सकते हैं, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन बात एक बात निश्चित है कि हम शहर की चिंता करते हैं। मेरे साथ जब पार्षद आके बैठते हैं, हम अपना काम बहुत डिटेलिंग के साथ उनके साथ करते हैं। जो हमें काम दे के जाते हैं हम उसको देखते हैं, उनके कहने पे ही हम काम करते हैं, उसके बिना हम काम का टेंडर नहीं लगाते। लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ कमी है तो उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कल ही एक सड़क का मामला आया था, कोई सेक्रेटरीएट पे जो ड्रेन नंबर 1 है, PWD रेस्ट हाउस के बराबर है, किसी एक ठेकेदार ने सड़क उतार दी और वो शहरी विधानसभा है। मुझे बड़ी हैरानी, मैंने अपने ऑफिस से चेक किया कि क्या इसके टेंडर हमने लगाए हुए, हमने डॉक्यूमेंट चेक किया तो कोई टेंडर ऐसा निगम में नहीं लगा हुआ। बड़ी हैरानगी की बात हुई। मैंने हमारे पार्षद है माननीय विजय जैन जी, मैंने उनको बुलाया और मैंने कहा आप ठेकेदार को लेके आइए जा। और वो ठेकेदार को पहले मिल भी चुके थे और बहुत उससे गुस्सा कर रहे थे कि तूने किससे पूछ के सड़क उतार दी है, किसके कहने पर तू सड़क बना रहा है, क्या टेंडर है तेरे पास, क्या वर्क ऑर्डर है तेरे पास। तो जब मेरे पास लेके आए शाम को, जब मैं चंडीगढ़ से आया तो मैंने मीटिंग की आके, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे सड़क उतार दी गई है और टाइलें लोड करके लेके जा रहे हैं और सड़क बनानी है। मैंने ठेकेदार को बुलाया, प्रवीण नाम है शायद उसका, मैं पहली बार मिला हूँ उससे, मैं नहीं जानता था। तो वो कहने लगे जी कि इसका, मैंने कहा टेंडर है, कहते नहीं है। मैं कहा हाउ कम में तुम बना रहे हो, पैसा कहाँ से लोगे, तुम किसके कहने पे ही काम कर रहे हो और पैसा लोगे कहाँ से इसका। तो उसका बड़ा एक अजीब जवाब आया, जो कि मैं मंडे को, कमिश्नर साहब तो नहीं है, शायद छुट्टी पे गए हुए हैं, मैं SC हैं हमारे, उनसे बात करूंगा। उन्होंने मुझे जवाब ये दिया कि किसी एक टेंडर में कोई 10-12 लाख रुपया बचा हुआ था तो मैंने ये सड़क बनानी शुरू कर दी। मतलब जैसे उसका, अरे भैया यहाँ की वो पैसा बचा तो सरकार का बचा रहे, ये सड़क अगर बननी है तो इसके टेंडर लगाया जाएगा, पार्षद महोदय टेंडर लगाएंगे। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है, इस पर ध्यान करेंगे, मंडे को बात करूंगा। चलो मंडे को बात करेंगे, इंटरव्यू छोटा सा ही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि नगर निगम के ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं उस पर नकेल कसने की बात जो है कही जा रही है। तो जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।